हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनेट पाठशाला। और इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया थे आईसीटी के 50 क्वेश्चंस, राइट। इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द 51st क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज FORTRAN, Fortran is an acronym for, what do you think the answer should be? Here the answer is C, formula transaction. ओके, ये भी वही रटने वाला क्वेश्चन है तो इसको देख लेना। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म और ऑल ऑफ द अबव। हमने जब एनालॉग कंप्यूटर पढ़ा था तो हमने देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटली नहीं वर्क करते, वो एनालॉग के तरीके से ही वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी एनालॉग वॉचेस होती हैं उसमें आप देखोगे तो कुछ भी डिजिटल नहीं होता इंटरनली, मतलब जो हमारी जो हमारी एनर्जी आ रही है वो एनालॉग की फॉर्म में ही रहती है। तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। A hybrid computer resembles a digital computer, should be wrong. Resemble a analog computer, wrong. Resembles both a digital and an analog computer. This one is correct. So ये तो easy था, hybrid computer होता ही है जो digital भी है और analog भी है, तो दोनों को resemble करता है। In the latest generation of computer, the instructions are executed parallelly only, sequential only, or both sequential and parallel. The C should be correct, should be the correct answer. क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, वो सीक्वेंशियली भी रन करते हैं, सिंक्रोनसली रन करते हैं और पैरेलल भी रन करते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शंस को, इसका क्या मतलब हुआ कि हम पैरेलली एक गाना भी बजा सकते हैं कंप्यूटर से, मतलब कोई भी ऑडियो प्ले हो रही है और पैरेलली हम किसी वर्ड प्रोसेसर पे भी काम कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ के साथ मैं वर्ड प्रोसेसिंग भी कर रहा हूँ, राइट। एक एप्लीकेशन खोले तो फिर इसीलिए पैरेलली प्रोसेसिंग होती है मॉडर्न कंप्यूटर्स में या लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें डेटा स्टोरेज हायरार्की देखनी है हमें। सबसे पहले बाइट्स आता है, करेक्ट, रॉन्ग, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। सबसे पहले बिट्स आता है, तो फिर ये तीन है बिट्स वाले, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स आता है, रिकॉर्ड्स आता है, फाइल्स आता है एंड डेटाबेस, फाइल्स एंड डेटाबेस आता है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर है। बाकी इसमें रिकॉर्ड्स पहले दिया हुआ है, ये रॉन्ग है, और इसमें फाइल्स पहले दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर है बी, करेक्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइसेस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट सीडी में होता है, उसके बाद डीवीडी, उसके बाद ब्लू रे। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर है। इस सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, पर लेकिन देखते हैं ए या डी में से ही कोई होगा करेक्ट। ए करेक्ट आंसर है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स। अब ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये वाला क्वेश्चन आया था इससे पहले भी। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर्स में कौन कौन से सिंबल्स इंक्लूडेड होते हैं? 0 to 9 होते हैं और फिर A to F होते हैं। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है? 16 होता है, तो 16 मतलब 0 to 15 रिप्रेजेंट करना है हमको। अब 0 to 9 तो नंबर से हो सकता है, और 10 से लेके 15 तक कैसे रिप्रेजेंट होगा? A से F तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -15 बेस 10 इज टूज कॉम्पोनेंट सिस्टम इज यूज्ड। तो जब भी नेगेटिव इंटीजर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक कॉम्पोनेंट सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पर बोला है कि टूज कॉम्पोनेंट सिस्टम यूज करना है और इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये मैंने अपनी वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं किया था कि नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ इसको। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका। तो जैसे जैसे हम नॉर्मली निकालते थे बाइनरी इक्विवेलेंट, वैसे ही निकालना है पहले। जैसे कोई नंबर दिया है 15, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट पहले निकालना है हमको, जैसे हम निकालते थे। तो यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है इसका? 1 1 0 1 1 1 1, करेक्ट। 15 का ये आया।
अब उसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। तो 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी कि हम 4 जीरो लगा देंगे आगे और फिर 111 आ जाएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, तो फिर 11 की वैल्यू होगी। तो इसकी ये किसके इक्वलेंट होगा, 15 के इक्वलेंट ही होगा। सेकंड स्टेप जो होता है उसमें हम करते हैं इन्वर्ट, मतलब 0 को 1 बना देंगे और 1 को 0 बना देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा रिप्रेजेंट। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो 1 को ऐड कर दिया हमने लास्ट में। फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आया 1 1 1 1 0 0 0 एंड 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेप्स होते हैं टूज कंपोनेंट सिस्टम फाइंड करने के लिए। और जब हम ऐड 1, यहाँ पे जब हम वन ऐड करते हैं मतलब हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा होता है इसमें। नाउ 59th क्वेश्चन, 1 GB इज इक्वल्स टू। अब इसमें देखिए हम क्या होगा आंसर, इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा बी इसका आंसर, क्योंकि 1 KB जो होता है हमारा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2⁻10 से रिप्रेजेंट होता है 1 KB। 1 MB किससे रिप्रेजेंट होता है, 2⁻20 से रिप्रेजेंट होता है। और 1 GB किससे होता है, 2⁻30 से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल कंप्यूटर बिग स्मॉल मस्ट हैव ALU। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। A byte consists of 8 bits. This is also correct. A nibble consists of 4 bits. Correct. A bit is the smallest unit of computer memory. Correct. Bit is a binary digit, meaning that it can take the value of either 1 and 0, 1 or 0. Yeah, this is also correct. एक कंप्यूटर में चाहे छोटा बड़ा कुछ भी हो, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज होनी ही चाहिए। करेक्ट है। तो यहाँ पे सी है आंसर। 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी, रैम इज नॉट फ्लैश मेमोरी, EEPROM इज अ फ्लैश मेमोरी, PROM EROM। सो फ्लैश मेमोरी इज EEPROM। EEPROM की फुल फॉर्म क्या थी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है हमारी फ्लैश मेमोरी, क्या होती है USB, उसका एक एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल होती है वो, तो इसीलिए ये वो EEPROM बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूनिक्स BSD, हाँ वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, GNU। एंड विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS X इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, D, all of these. Statement 1, the system software designed to help in analyzing, monitoring, configuring, optimizing settings and maintaining the computer is known as utility software. This statement is correct. A general term used for software that can be copied and used without payment to the authors, although there may be some restriction on distribution, is called freeware. This statement is correct, but it is not an explanation for statement 1. So both state, yeah, it is asking about which of them are true. So I think both statements are true. So let's see. Yeah, so A is the correct answer. Both statements are true. The silicon chips used for data processing are called microprocessors. So the answer is C. The metal discs that are permanently housed in sealed and contamination free container are called. ये बताओ क्या होता है, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें भी सील करते हैं, पर उसको इस तरीके से सील नहीं करते, वो ओपन होने हो सकती है तब भी। फ्लेक्सिबल डिस्क ये कुछ होता नहीं है, ये भी नहीं पता क्या होता है। तो हार्ड डिस्क होती है हमारी, इनको हम सील करते हैं। ए और मेटल डिस्क होती है। All modern computers operate on what? Information floppies, no. Data, correct. And word, no.
So information and data. In computer language we call it data and not information. So answer should be C. Which of the following statements are correct? Instruction and memory address are represented by binary codes. Correct. The size of computer was very large in first generation due to vacuum tubes and punch cards. This is also correct. Microprocessors as switching devices are for fourth generation of the computers. Correct. Integrated chips were used in third generation. Correct. So यहाँ पर आंसर डी है, सारा सही है ये, मतलब फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया था, थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड चिप्स आया था, और फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स. यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवर्सल, सो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है. Which of the following programming language is widely used in computer science, engineering, and also business? COBOL, Fortran, Pascal, and LIP. Lisp. I think it is C, but let's see. Yes, the correct answer is C, Pascal. ये भी वही है, मतलब थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको देख लेना एक बार. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इट इज परम 8000. so here the correct answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 क्वेश्चन. द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर following fastest supercomputer was installed under National Supercomputing Mission NSM in the Indian Institute of Science, Bangalore in January 2022. It runs on CentOS 7.7.x, has 4 petabyte of storage and a peak computing power of 3.3 petaflops. is called. आंसर देखते हैं क्या है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता क्या है इसमें से. आंसर इज ए, परम प्रवेगा. 72 question. Param is a series of supercomputer designed and assembled by the Center of Development and Advanced Computing CDAC under Ministry of Information. Param means supreme blah blah, and the CDAC is headquartered. See here we are asking about CDAC. Where is this headquartered? And this is headquartered in Pune. So the NSM is headquartered is in is in Indian Institute of Science, Bangalore, right? But the CDAC is headquartered in Pune. So the answer should be Pune here. Normally these computers are used in banking, airline, railways, etc. For their application, they can accommodate more than 1,000 workstations simultaneously and can process data at a very high speed and can support concurrent programming. These should not be microcomputers, right? Microcomputers are used are not multiple workstation. This is single one, and workstation has is also single. Supercomputer is bigger than that, but the answer here is mainframe computers. Mainframe computer 1000 वर्कस्टेशन को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है, राइट? तो ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आंसर होगा ए. Which of the following is used for manufacturing chips? Manufacturing chips means microprocessor, right? And microprocessors are made of semiconductors. यहाँ पे आंसर is semiconductor, C. Which of the following correctly lists the type of computer memory from highest to lowest speed? तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? सीपीयू रजिस्टर्स की, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो फिर फास्टेस्ट होता है वो सीपीयू, इजीली एंड द फास्टेस्ट एक्सेस होता है उस सीपीयू के पास, सीपीयू रजिस्टर्स का. उसके बाद हमारा क्या होता है? कैश मेमोरी, करेक्ट.
उसके बाद कैश मेमोरी आता है, राइट। उसके बाद हमारी रैम आती है, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के बीच में होता है कैश। और लास्टली आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, विच इज द B. So B is the correct answer here. B should be the correct answer here. Oh, sorry, not B, C. So fourth, third, second, and first. So C is the correct answer. Which of the following can be taken as the exact sequence for the flow of data in the computer? कैश से सीपीयू में जाता है और फिर मेमोरी में, रॉन्ग। कैश से मेमोरी में जाता है, गलत, यहीं पे गलत हो गया। सीपीयू से कैश में जाता है और फिर मेमोरी में जाता है, ये करेक्ट है। सीपीयू से मेमोरी में जाता है फिर कैश में जाता है, रॉन्ग है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। दिस वन, राइट, सीपीयू, कैश एंड देन मेमोरी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। द सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, करेक्ट। The set of computer programs that manage the hardware software of a computer is called operating system. This is also correct. The software that converts program from assembly language to machine language is called a assembler. Correct. A software which converts a high level language program to machine language is called compiler. All of them are correct. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे मतलब रीड कर लेना इसको कि कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। शायद मैंने इसको वीडियोस में कवर नहीं किया है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एट अ टाइम। तो one program instruction at a time, so it should be interpreter. So A, इंटरप्रेटर क्या करता है हमारा, एक एक करके कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन अ सेंसर। स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस है तो वो सेंसर ही होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? हार्ड डिस्क मेमोरी हैज द हाइएस्ट कैपेसिटी, करेक्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स read or write operation directly with RAM, correct. An algorithm is basically the logical flow of program, correct. So all of them are correct. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं डायरेक्टली रैम से ही एक्सेस करती है, कैश भी होता है उसके बीच में, पर लेकिन डायरेक्ट एक्सेस भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अगर कैश में मिलता है तो ठीक है, वरना वो रैम से ही एक्सेस करती है ना, इसीलिए ये वाला आंसर सही है। A collection of 8 bits is called byte. A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is are true? CPU is the brain of computer, correct. CPU consists of control unit, logical unit and primary storage. यहाँ पर second CPU consists of primary storage RAM होती है हमारी। मैंने अभी पॉज करके नेट पे इसका आंसर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहले मैं कंफ्यूज था कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट आती है, पर प्राइमरी स्टोरेज भी आती है इस पर। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज का मतलब रैम नहीं है, कुछ प्राइमरी स्टोरेज आती है जैसे कि रजिस्टर्स। तो सीपीयू को इंटरनली कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टोरेज की जरूरत होती है, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर ही आती है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सो आंसर इज A. The ALU of the computer respond to the commands coming from what? यहाँ पर आंसर है बी, कंट्रोल सेक्शन। सो ऐसा होता है ना कि मतलब सीपीयू जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी से, राइट। और
जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है, तो यहाँ पर इसलिए कंट्रोल सेक्शन से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट कंटेन बटन एंड मेन्यूज, बटन्स भी होते हैं और मेन्यूज भी होते हैं, दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमन यूज्ड कमांड्स, इट्स कॉल्ड टूल बार एंड नॉट मेन्यू बार। ओके, so B is the correct answer, toolbar. Which of the following statements are correct? The type of keys control shift alt are termed as modifier keys. Correct. ALU, logical operation, input output operation and data manipulation are functions of CPU. Correct. The instruction for starting the computer are set up on read only memory chips. Correct. ROM में होते हैं सारे instructions, तो यहाँ पर आंसर है B. The ALU of the computer normally contains a number of high-speed storage elements are called registers, right? कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं स्टोरेज एलिमेंट जो हाई स्पीड होते हैं? रजिस्टर्स. A factor which would strongly influence a business person to adopt a computer is its accuracy, reliability, speed. All of these computer provide all of these. The keyboard of a computer is encoded in ASCII. ASCII में कोड होता है वो नंबर, मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी मतलब वैल्यू होती है उसकी डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको मैप करता है कैरेक्टर से. EBCDI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म मेरे को भी नहीं पता है एग्जैक्टली, तो इसका आंसर देखते हैं एक बार हम क्या है. इसका आंसर है डी, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड. ये इंटरचेंजिंग कोड होता है, मतलब वही कि एक कोई भी वैल्यू है नंबर सिस्टम है उसको कैरेक्टर से मैप करता है, उसकी मैपिंग होती है इसमें. EBCDI कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर. इसका भी आंसर नहीं पता मेरे को, शायद 256 है. हाँ, तो इसका आंसर ए है 256. इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 53 इज 110101, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 50 हमें फाइंड आउट करना है. अब इसका एक तरीका तो यही है कि 50 का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं. पिछली किसी वीडियो में, नंबर सिस्टम वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे किसी डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी दूसरे बेस में. तो मतलब बाइनरी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बेस वहाँ पे 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम उसी मेथड का यूज़ करके हम इसको 50 को कन्वर्ट कर सकते हैं. एक तरीका तो वो हो गया. दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम ये लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं. तो लास्ट के 3 डिजिट्स को जब हम कंपाइल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से 2⁻² आएगी. 2⁻² क्या होती है? 4. तो इतने पार्ट का अगर हम देखें तो 5 है वैल्यू. और हम देखें तो 53 से कितना रिड्यूस हो रहा है? ये 3 रिड्यूस हो रहा है. तो अगर 5 रिड्यूस होगा, 3 से रिड्यूस होगा तो वो क्या बनेगा? 2. तो अब हमें इतने पार्ट में हमें 2 रिप्रेजेंट करना है, तभी वो 50 बनेगा. और 2 कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1 0 से. करेक्ट, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में हमारे 2⁻1 आती है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, पर करके देखोगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा. तो इसका आंसर यहाँ पर बी होगा. ASCII stands for, it is an American standard code for interchange information, this one. So D should be the correct for information interchange or interchange information. I'm confused between C and D. Let's see. So correct answer is C. It is information interchange. Okay. यहाँ पर CD-ROM stands for compact disk read only memory. So compact disk read only memory, C is the correct answer. SIMM, I don't know what it stands for. Let's see. यहाँ पर SIMM stands for serial in memory module. ओके, ये भी थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है तो इसको रट लेना प्लीज. तो आगे देखते हैं 96th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? रैम इज प्राइमरी मेमोरी, रोम इज प्राइमरी मेमोरी, कैश इज प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी. सो यहाँ पर आंसर होगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? डेटा कैन बी सेव्ड इन बैकिंग स्टोरेज मीडियम known as computer disk rewritable. Correct, kind of.
process of copying files to a CD-ROM is known as burning. करेक्ट, CD burn एक सॉफ्टवेयर भी आता था पहले. सो इसका आंसर होगा बी, बोथ आर करेक्ट. रैम मीन्स, अब ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर ये भी तुम्हें अभी तक नहीं पता तो यहाँ पे तुम गलत बैठे हो. पहले जाके सारा देखो, सारी वीडियोस को देखो, फिर यहाँ पर आना. तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. आंसर क्या है? ए. माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड ऑफ, what does it made of? Computer. Which is the largest unit of storage among the following? Tera. Right, क्योंकि गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है. राइट, सबसे पहले क्या आता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट. सो टेराबाइट इज द लार्जेस्ट. सो यहाँ पर ए होगा आंसर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप सबको ये क्वेश्चंस सही लगे होंगे और रेलेवेंट लगे होंगे. थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन नॉन रेलेवेंट भी हो सकता है लगे हों, पर फिर भी मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, इसीलिए मैंने इसमें उनको इंक्लूड किया है. अदरवाइज मैं रिमूव भी कर सकता था उनको इसमें से. सो जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं उनको याद कर लेना. और आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई होगी. थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. इट विल मीन अ लॉट टू अस अगेन. एंड थैंक यू सो मच.